टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1977 की सरकार में आप भी हिस्सेदार थे। उस समय आप भी इस सदन के माननीय सदस्य थे। उस समय झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते थे उनके लिए सोचा गया था। यहाँ पर माननीय शहरी विकास राज्य मंत्री जी बैठे हैं। उन्हें अच्छी तरह से ज्ञात है कि 1989 में झुग्गी झोपड़ी के लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराया गया था। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अनधिकृत कॉलोनीज के लोगों को सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है, परंतु उसके बिल्कुल विपरीत लाखों रुपए की बिजली चोरी से इन अनधिकृत कॉलोनीज में चली जाती है। उन्हें पानी मिल रहा होता है, चाहे कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, परंतु यदि इन अनधिकृत कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए तो डेसू विभाग, जो नियमित रूप से घाटे में चल रहा है, वह घाटे में नहीं जाएगा। पानी आपूर्ति करने की स्थिति भी खराब है। यदि 1210 अनधिकृत कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वह सब रुक जाएगा और दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनीज में जो डेंगू जैसे रोग का प्रकोप होता है, तमाम रोग फैलते हैं। पर्यावरण की स्थिति खराब हो रही है तथा इस सदन में भी बराबर इस बारे में आवाज़ उठाई जाती रही है। इस प्रकार से इन अनधिकृत कॉलोनीज को नियमित कर देने से समस्याएं दूर हो जाएंगी। पूर्ण विराम चेंज। श्री महेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में 49 दिन तक जो धरना चला था, उस पर प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि संसद सत्र की इसी अवधि में ही सरकार द्वारा इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम उल्लेख करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य इस डीडीए की समिति में हुआ करते थे, उनकी जगह अब राजधानी दिल्ली के लिए जो संशोधन विधेयक आया है, इसका हम जोरदार समर्थन करते हैं। लेकिन वहीं पर यह भी मांग करना चाहते हैं कि सरकार को दिल्ली महानगर परिषद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व भी इसमें जारी रखना चाहिए ताकि वे भी इसमें भाग ले सकें। और मांग करना चाहता हूँ कि डीडीए के माध्यम से दिल्ली के जिन स्कूल कॉलेज की समितियों को ज़मीन दी जा रही है, उनमें ऊंची दरों से पढ़ाई की व्यवस्था होती है। पूर्ण विराम चेंज। महोदय, हम अपनी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौर से गुजर
रहे हैं तथा इस संबंध में अनेक समारोहों के आयोजन हो रहे हैं। इस वर्ष में हमारी परमाणु परीक्षण जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी रही हैं। हमने स्वतंत्रता संग्राम के उन लाखों जाने अनजाने शहीदों को याद किया जिनके बलिदानों से देश को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ ही यह विडंबना भी रही कि हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के उन योद्धाओं की खोज खबर लेना भूल गए हैं जिनमें से अनेक हमसे प्रतिवर्ष बिछुड़ते जा रहे हैं और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इन बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानियों की स्थिति इस समय क्या है, इस बारे में हमें हिमाचल स्वतंत्रता सेनानी परिषद शिमला के अध्यक्ष श्री गौरी प्रसाद का एक पत्र मिला है जिसे हम हिमाचल के मुख्यमंत्री के ध्यानार्थ यहाँ यथावत प्रकाशित कर रहे हैं। हिमाचल में कभी 2000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन इस समय उनकी संख्या लगभग 1200 रह गई है। ये सभी 80 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं। कुछ वर्षों बाद इनमें से कोई शेष नहीं रहेगा। इन स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार विधायकों तथा सांसदों के परिवार से बिल्कुल ही अलग है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो यातनाएं सही थीं, वे किसी पद या स्वार्थ के लिए नहीं सही थीं। उनका लक्ष्य तो केवल देश को दासता से मुक्त कराना था। हमने विदेशी शासन की दासता के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि प्रदेश की छोटी बड़ी 30-35 रियासतों के राजाओं व राणाओं के दमनकारी शासन से जनता को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया तथा उसके फलस्वरूप वर्तमान हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। इतिहास साक्षी है कि देश की स्वतंत्रता मिलने के उपरांत भी इन स्वाभिमानी योद्धाओं ने सरकार से अपने लिए कुछ अपेक्षा नहीं की। अपना सब कुछ स्वतंत्रता संग्राम में लगा देने वाले इन सेनानियों के जीवन यापन की नाजुक स्थितियों को देखते हुए केंद्र तथा प्रदेश सरकारों ने इन्हें कुछ सुविधाएं तथा सम्मान राशि देने का निर्णय किया, जो विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। दुख की बात तो यह है कि जहां हिमाचल में स्वर्ण जयंती वर्ष में अनेक समारोह किए जा रहे हैं, वहां इन स्वतंत्रता सेनानियों को किंचित भी सम्मान नहीं मिला। पूर्ववर्ती वीरभद्र सिंह सरकार ने इनको राहत पहुंचाने के लिए जो निर्णय लिए थे, आज ठीक
उसके विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्ण विराम समाप्त।